नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एसएससी सीजीएल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हर शिफ्ट का जो सवाल आया था उसको हम अलग अलग वीडियो बना करके डाल रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो 9/9/2024 शिफ्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल आए थे, 2 या 3 सवाल आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कितना सवाल आया हुआ है, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। और जल्दी से बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। ये जो सवाल है हमारे पास बहुत आसान है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। और पर है प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। आगे लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत लंबा सवाल है, आपको समझना है इस बात को, बहुत आसान भी है। 1 2 4 0, देखो 1 2 4 और 0, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिया है और हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे जल्दी से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि जब a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होता है ना, तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर बी का मान जो होता है वो 1 होता है। वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1 होता है। अगर हम a प्लस बी का जो कैसे 1 होता है मैं बताने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप भी खुद से ही समझ सकते हैं। जैसे कि a बराबर 90 डिग्री माइनस बी रखूंगा मैं, a बराबर 90 माइनस अगर b रख देता हूँ ना, 90 माइनस बी a का जगह है 90 माइनस बी रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाए, तो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर 1 होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, यहां से आप क्या सीख लिए कि a प्लस बी का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है, a प्लस बी का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान सीधा सीधा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? सीधा सीधा 1 हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, जब हम यहाँ काम करेंगे ना तो आपको देखना है कि 90 कहाँ कहाँ बन रहा है, 90 कहाँ कहाँ बन रहा है। तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 के साथ 60 90 बना लेगा, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मैं तो यही तो बात कहा कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। कब? जब a प्लस बी का जोड़ 90 होगा। तो यहाँ 60 और 30 90 पुड़ गया, तो इसको काटिए, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 1 आ गया। सुनिए, अब साइन स्क्वायर 40 डिग्री, 40 किसके साथ 90 बनाएगा? तो आप कहेगा सर 40 बनाएगा 50 के साथ, और माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब सुनिए, ये दोनों जगह माइनस लगा दिया है ना, तो माइनस लगा दिया तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका भी कहानी खत्म। क्लियर? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 और प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री होता है ना, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर भी कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो इसका भी रिजल्ट कितना हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर 55 डिग्री साइन स्क्वायर 35 डिग्री, तो इसका -1 हो जाएगा। क्लियर? तो -1 + 1 -1 + 1 कट के उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल और कितना आसान सा सवाल है, हमारा सीधा 1 मिनट में आंसर निकल के आ गया 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। अब सुनिए, देखिए अगला जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो क्या कह रहा है? बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कोसेक स्क्वायर 29 डिग्री, कोस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 61, कोस स्क्वायर 61 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री पुर रहा है ना, तो कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर b का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1, और 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हम b का जगह b के स्थान पर 90 डिग्री माइनस a रखेंगे। जैसे कि b का मान यहाँ निकालोगे तो 90 डिग्री माइनस a निकलेगा, और b के जगह पर जब रखोगे 90 डिग्री माइनस a, तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा, कोस साइन में बदलेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस कोस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान तो 1 होता ही है, इसीलिए इसका रिजल्ट भी 1 हो गया। क्लियर? बहुत आसान सवाल है, सिंपल सवाल है। क्लियर है ना? देखिए अगले सवाल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से।
अगला जो सवाल हमारे पास दिया है, कोसेक थीटा बराबर 5/3। देखिएगा कोसेक थीटा जो है वो 5/3 दे रखा है। कोसेक थीटा क्या दे रहा है? 5/3। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 दे दिया है, और क्या दे दिया है? कोट स्क्वायर थीटा दे दिया है, और दे दिया है कोट स्क्वायर थीटा, और इंटू में दे दिया है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इंटू में दिया है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन में लिख देता हूं 25/16, 9/16, 25/16, 9/16, और दे दिया है 25/9, और क्या दिया हमारे पास? 4/5, 4/5। सुनिएगा ध्यान से कैसे क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारा एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? क्यों होता है टेन स्क्वायर थीटा? क्योंकि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना? तो सिकेंड स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से 3 फॉर्मूला निकल के आते हैं, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तब होगा सवाल सेकेंडों में। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट जाएंगे, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा का मान हमें मालूम है 5/3, तो इसका स्क्वायर होगा 25/9, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है ना? तो ये फॉर्मूला जिस बच्चे को टिप्स पे याद है ना, वो बच्चे सेकंड में करेगा। समझिए, फॉर्मूला में लिख देता हूं कोसेक वाला, देखिए ध्यान से। अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला तो मैंने यूज करा और सवाल को आंसर किया, है ना? तो हर सवाल में फॉर्मूला का यूज है। फॉर्मूला जिस बच्चे को आता है वो बस देखते ही आंसर लगा देगा, जिसको नहीं आता है वो बहुत देर लगाएगा, ठीक है ना? तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम जल्द मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है ना? ओके।